हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम प्रश्न, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का जो है रंग नीला प्रतीत होता है, यह किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? तो तीनों रूप में जो है पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उपधातु जो है तीनों रूप में पाया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो यहाँ पर जो है पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन। ठीक है, परपोइसेस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, प्रतिध्वनि का कारण है। तो प्रतिध्वनि का जो है क्या कारण है? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, ध्वनि का परावर्तन। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा डैश होता है। तो हमेशा क्या होता है? तो 1.18 होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है धोवन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो कितने अणु जो है उपस्थित होते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 10। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है 18 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 सेल्सियस आवेश ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा होती है। तो किए गए कार्य की मात्रा बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 72 जूल जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है? अब देखिए न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो न्यूटन के गति के नियम आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं रॉकेट लॉन्च करना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? अब देखिए यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जो है गर्म रक्त वाला होता है। तो ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जो है जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबूतर। गर्म रक्त किसका होता है? तो कबूतर का होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केपलर ने जो है किए थे। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निषेचित अंडाशय युग्मज किसमें जो है समाविष्ट हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, गर्भाशय में। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से जो है लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, आयरन का। क्लियर, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उस व्यक्ति को चुनें जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। तो एक समान समूह से जो है संबंधित नहीं है, तो उस व्यक्ति को यहाँ पर जो है चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन जो है हवा में मुक्त होता है, ये बताना यहाँ पर। तो ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होता है? दाब अगर बढ़ेगा तो बर्फ का गलना जो है घटता है, तो ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर पूछा गया है
वर्षा की छोटी से छोटी बूंदें गोला होती है, यानी कि गोल होती है, तो इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, पृष्ठीय तनाव के कारण जो है होता है बूंद गोल। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, एक प्रकार का प्रजनन जिसमें पौधे के भाग किसी का एक हिस्सा एक नए पौधे के रूप में विकसित होता है, उसे डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है ये बताना है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वानस्पतिक जनन कहा जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सामान्य तौर पर विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता होती है। तो विद्युत धनात्मक तत्वों की संयोजकता 1, 2, 3, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, पौधे में लचीलेपन का कारण डैश उत्तक है। तो पौधे में जो है लचीलेपन का कारण जो है कौन सा उत्तक होता है? तो कोलेन काइमा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से जो है स्याही बाहर निकल आती है, क्यों? क्योंकि तो हवाई जहाज में ये प्रश्न जो है आप लोग पढ़े भी होंगे 10th में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, ऊंचाई बढ़ने से जो है वायु दाब में कमी होती है, इसके कारण जो है वह स्याही जो है बाहर आ जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी प्रयोग में समय की माप इतना 2.24.9 और 0.2 सेकेंड दी गई है। इस प्रयोग में समय के मापन में प्रतिशत अनिश्चितता की गणना करें। तो यहाँ पर जो गणना करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.8, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या लगभग 40 pm है, इसमें जो है नैनोमीटर में बदलें। तो नैनोमीटर में बदलिएगा तो 4 × 10⁻² आएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 को जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। तो अब इसको जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 90 किमी घंटा प्रति घंटा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक शक्ति उत्तक केंद्र में 10⁻12 किलोवाट शक्ति का उत्पादन होता है, इसमें मेगावाट में व्यक्त करें। तो यहाँ पर जो है मेगावाट में इसे व्यक्त करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 10⁻⁻⁰ उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है, रवि ने अपने मित्र को कहा कि उसका घर मुख्य डाकघर से 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। उसके दोस्त द्वारा तय की गई दूरी और मुख्य डाकघर से उसका विस्थापन ज्ञात करें। जब वह रवि के घर पहुंचता है, चुने गए निर्देश बिंदु का उल्लेख करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 किमी दक्षिण। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है बॉक्साइट अयस्क है, तो यह जो है कौन सा अयस्क है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, एल्यूमिनियम का राइट आंसर हो जाएगा। हीरा कार्बन है का क्या होता है? हीरा जो है कार्बन का क्या होता है? तो ये अपरूप होता है। ठीक है, अपरूप राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त श्रेणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो कौन से तत्वों का जो बाहरी कोष जो है पूर्ण होता है? तो 18वें तत्व राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए भारी जल का अनुभार है, तो भारी जल का जो है अनुभार क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम जो है क्वेश्चन करते हैं। आधुनिक आवर्त श्रेणी आधारित है, तो आधुनिक आवर्त श्रेणी जो है किस पर आधारित है?
तो परमाणु क्रमांक पर जो है आधारित है। ठीक है, परमाणु क्रमांक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, वेल्डिंग में निम्न गैसों का जो है मिश्रण प्रयोग किया जाता है। तो वेल्डिंग जो होता है उसमें कौन सा गैस का जो है प्रयोग किया जाता है, मिश्रित गैस का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, एसिटिलीन व ऑक्सीजन का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सिनेबार निम्न का जो है अयस्क है। तो इसका जो है अयस्क राइट आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आतिशबाजी में हरा रंग निम्न की उपस्थिति के कारण होता है। तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सी ऑप्शन, बेरियम होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, कॉर्नेलाइट निम्न का जो है अयस्क है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मैग्नीशियम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर जो है निर्भर नहीं करता है। तो किस कारक पर जो है निर्भर नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का दाब पर जो है यह निर्भर नहीं करता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो गुरुत्व बल को जो है भार के रूप में जाना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, कपूर को निम्न विधि से जो है शुद्ध किया जाता है। कपूर जो हम लोग जलाते हैं पूजा पाठ में, तो उसको जो है कौन से विधि से जो है शुद्ध किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्वापातन विधि से जो है उसे शुद्ध किया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, सोडियम को रखा जाता है। तो सोडियम को जो है कहाँ रखा जाता है, तो 10th में आप लोग निश्चित रूप से पढ़े होंगे तो याद होगा। ठीक है, सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, लोहा प्रचुर मात्रा में निम्न में पाया जाता है। तो लोहा जो है किस में पाया जाता है, तो आप लोग देख लीजिए और याद भी रखिएगा। हरी सब्जियों में जो है पाया जाता है, जिसे हम आयरन बोलते हैं। ठीक है, लोहा कहने का मतलब ये लोहा नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, लोहा यानी कि आयरन। ओके, जो ब्लड जिसे हम लोग समझते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो कौन सी धातु जो है अभिक्रिया करती है, तो एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, अम्लगम है, तो ये जो है क्या है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन, एक मिश्र धातु जिसमें पारा होता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखिएगा। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ये ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ये भी है, वायुयानों को टकराने में भरने में निम्न गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। वायुयान के जो है टायरों में, ठीक है, टायरों में जो है गैस जो भरा जाता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कोई भी पूछ देता है कभी भी। ठीक है, ज़्यादा जानता है तो बताओ, वायुयान के टायरों में कौन सा गैस जो है भरा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न जो है याद रखिएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हीलियम जो है भरा जाता है। ठीक है, और ये सब नॉलेज के लिए भी याद रखना चाहिए जो भी पर्सन करा रहे हैं। ठीक है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को जो है फिर से उभारने के काम आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति जो है सर्वाधिक होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठोस में जो है सर्वाधिक होती है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर देखिए पूछा गया है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो डायनामाइट में जो है मुख्य रूप से
क्या पाया जाता है, यहाँ पर ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, सिरके में पाया जाता है, तो सिरके में जो है क्या पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, ये क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं और आज भी करवा दे रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का जो है द्रव्यमान होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर के जो है संश्लेषण में निम्न का जो है प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का जो है प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, पॉलीथीन प्राप्त होता है, तो पॉलीथीन जो है प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन के जो है बहुलीकरण से, ठीक है, एथिलीन के जो है बहुलीकरण से जो है पॉलीथीन प्राप्त होता है। तो आपका तो 50 क्वेश्चन करवा दिया। और देखिए, अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं तो बीसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ITI कैट 2025, इस पर आकर के जो है ऑनलाइन आप लोग ज़रूर से ज़रूर आवेदन कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं 7/4/2025 तक जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। तो सभी बच्चे, जो भी बच्चे ITI करना चाहते हैं कम खर्च में, तो ज़रूर से ज़रूर ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। उसके बाद इंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी तो करवा ही दे रहे हैं, और उसके बाद सारा प्रोसेस जो हम अपने चैनल पे बताते रहेंगे टाइम टू टाइम, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको एडमिशन लेने में। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।